और ये समझ लो प्रिय अनुज कि द्युत क्रीड़ा के लिए आए हैं तो तुम्हारा मन जीत के ही जाएंगे। आपके स्नेह ने तो मेरा हृदय अभी से ही जीत लिया है भ्राताश्री। मुझे भी इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए ना भ्राताश्री। क्यों नहीं दुशासन, आइए ले जाओ इन्हें और इनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करो। मन में जलती आग थी, मुख में मीठी बात। सही बात है। खेल खेल में लूट ले, दुष्ट लगाता घात, दुष्ट लगाता घात। श्री अरे बधाई हो अंगराज कर्ण, बधाई हो। काहे की बधाई मामाश्री? अरे चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में कंगाल होने आ गए हैं। मुझे इस द्युत क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मामाश्री, क्योंकि मैं जुआरी नहीं हूँ। मुझे युद्ध में सब कुछ हार जाना स्वीकार है, पर मुझे जुए में कुछ भी जीतना स्वीकार नहीं। अरे तुम अपने मित्र के आनंद का भागीदार बनना सीखो अंगराज कर्ण। मैं अपने लिए इस द्यूत क्रीड़ा में जीतने नहीं जा रहा हूँ, मैं जीतने जा रहा हूँ तुम्हारे मित्र दुर्योधन के लिए। ये सूत पुत्र अपनी गिनती जुआरियों में नहीं बल्कि योद्धाओं में कराना चाहता है मामाश्री। तुम्हें प्रसन्न होना भी आता है अंगराज कर्ण? बहुरानी की जय हो। महारानी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ज्येष्ठ माताश्री से मेरा प्रणाम कहना और कहना मैं रजस्वाला हूँ, ऋतु स्नान किए बिना उनकी सेवा में नहीं आ सकती। जो आज्ञा। युवराज दुर्योधन, दुशासन, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पधार रहे हैं। आइए भ्राताश्री, माताश्री प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए। पिताश्री, ज्येष्ठ भ्राताश्री प्रिय अनुजों के साथ पधारे हैं। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। प्रणाम बड़ी माँ। आयुष्मान भव। ये प्रिय द्रौपदी की चाप सुनाई नहीं दी। वो 3 दिनों के पश्चात आएगी आपको प्रणाम करने आर्यपुत्र। ओह, पुत्र युधिष्ठिर, आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री। आज मैं अपना शेष जीवन देकर एक ऐसा क्षण मोल लेने के लिए तैयार हूं जिसमें मेरी आंखें देख सकें। मैं तुम सब लोगों को एक साथ देखना चाहता हूं, तुम्हारी मुस्कानों का रंग देखना चाहता हूं। आज यहां समस्त कुरु परिवार एकत्र है और स्नेह की भाषा बोल रहा है। आप अपने आप को नेत्रहीन क्यों कह रहे हैं ज्येष्ठ पिताश्री? आपके पास तो 105 आंखें हैं। हम सब आपकी आंखें ही तो हैं। आप इस संसार को हमारे द्वारा देखिए ज्येष्ठ पिताश्री। तो बच्चे उनके आयुष्मान भव पुत्र अर्जुन। मेरे प्रिय अनुज पुत्रों पर भरतवंश सदैव गर्व करेगा। आज तो इस कक्ष में तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री तुम्हारा अभिनंदन कर रहे हैं। कल हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र अपनी राज्यसभा में अपने चक्रवर्ती पुत्र का स्वागत करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, 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 चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की। अपने पुत्र और अपने सेवक युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। मैं अपने चक्रवर्ती पुत्र को सौभाग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देता हूं। आओ पुत्र,
मेरे पास का ये स्थान ग्रहण कर। जो आ गया महाराज। आइए नरेश, आइए। प्रणाम ताजश्री। चिरंजीवी रहो। आप सभी विराज। मुझे आज तक जीवित रखने पर मैं भगवान को सादर प्रणाम करता हूं। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपने पूर्वजों की राजधानी हस्तिनापुर में अपने ज्येष्ठ अनुजपुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर का स्वागत कर रहा हूं। मेरी ही आंखों की भांति हस्तिनापुर की आंखें भी आज गर्व और आनंद के आंसुओं से भीगी जा रही। आप सबको साक्षी मानकर मैं एक बात कहने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर की जय। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर की जय। भगवान बड़े करे खुश हो रहे हैं। भरतवंश का ध्वज बनकर तुम्हारा नाम सदैव लहराता रहे और भगवान करे तुम्हारी छत्र छाया में धर्म और न्याय की उन्नति और अर्थ में प्रगति। आज तक मेरे पास अपनी कोई बड़ाई नहीं थी, किंतु आज मैं बड़े गर्व के साथ ही कह सकता हूं कि मैं चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर का ज्येष्ठ पिताश्री हूं। और जिस वंश में छोटे अपने बड़ों की पहचान बनने योग्य हो जाए, वो वंश सदैव आदरणीय रहेगा। तो मैं आज तुम्हें भरत वंश की ओर से आशीर्वाद देता हूं और हस्तिनापुर राज्य की ओर से प्रणाम करता हूं। और अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब द्यूत क्रीड़ा गृह की ओर प्रस्थान करें, जहां दुर्योधन द्यूत क्रीड़ा में अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का सामना करेगा। मामा श्री तो खुश हो गए हैं, लेकिन जो है ना वो बीच पितामह वो थोड़े ना परेशान बेचैन, क्योंकि उन्हें पता है ना कि पासे जो है वो उन्हीं के होने हैं। सब कुछ पता है, हाँ, उसके बावजूद बेबस है। और मैं एक बात बहुत सोच रही थी, वैसे ये सिचुएशन भी बहुत मुश्किल होती है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं मुझे ऐसा लगता है, देखो स्टार्टिंग में जैसे भीष्म पितामह विदुर को बोल रहे थे ना, तो अगर देखा जाए तो विदुर अगर नहीं समझा सके और वो बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों के साथ, तो ये परंपरा एक तरह से देखो स्टार्ट तो भीष्म पितामह ने ही की है कि वो कौन सा बता पा रहे हैं। वो अलग से भी तो किसी दूत को भेज सकते थे ना ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ना आए या कुछ भी इस तरह से, लेकिन जो होनी है उसको कौन टाल सकता है। और ये चीज़ जो वेदव्यास जी हैं जब वो लास्ट टाइम पर मिले भी थे, उन्होंने बोला भी था कि अब किस सिचुएशन में सब इकट्ठे हों, ये पूरा परिवार इकट्ठा हो, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो है अगले एपिसोड में जो सिचुएशन होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाली है, क्योंकि चौसर जो है वो शुरू होने वाला है और पता सबको है कि भाई होना क्या है, क्योंकि देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो है उसके भी कहीं ना कहीं जो है ना सीने में वो चुभन है इंद्रप्रस्थ ये वही बात है कि हाँ, मीठे बोलना लेकिन दिल जो है वो बिल्कुल। और गंधारी जी की अगर बात की जाए तो वो खुद काफ़ी ज़्यादा बेबस जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि वो एक तरह का होता है ना बंदा समझा के थक जाता है, ठीक है ना। उनकी इस टाइम सिचुएशन जो है वो वाली हुई है, सच बोलती है। हाँ, कर्ण की अगर बात की जाए तो ठीक है वो गलत साइड पे खड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल वो यही कहते हैं कि भाई जो आपने करना है ना वो एक तरीके के साथ करें। हर चीज में राजनीति जो है ना वो लेकर आना जरूरी नहीं, लेकिन मामा श्री जो है वो राजनीति नहीं, मतलब वो ये बात बोलते हैं कि ये एक छल करना, हाँ, ये एक क्षत्रिय को सूट नहीं करता। युद्ध में तो ठीक है समझ आती, लेकिन छल नहीं अच्छा। एनीवेज अगर बात करें, मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझकर भी अपनी लाइफ में जो है ना वो करते हैं,
क्योंकि बाकी अगर 4 भाइयों की बात करें ना उनको फिर भी समझ आती है। जो युधिष्ठिर है ना वो बहुत दिखाए गए हैं कि एक ना अगर आप खुद मन के अच्छे हो तो अगला बंदा भी अच्छा होगा, वो छल नहीं करेगा, वो इस तरह के दिखाए हुए। लेकिन दुनिया बहुत अजीब होती है, वो ऐसा नहीं सोचती। True. अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।